नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनाली आप सबका सीएससी कोर कंसेप्ट्स में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एड्रेस अगर मुझे फाइंड आउट करना है किस तरह से हम कंप्यूट करेंगे। हम एरेज किस वजह से यूज होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और वन डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी देखा है एरे को किस तरह से स्टोर किया जाता है एलिमेंट्स को, और उस पे हम किस तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। नाउ बात ये है कि अगर एरे एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन यूज करेगा, मतलब एक पूरा ब्लॉक एरे को दिया जाएगा, वो स्पार्सली स्टोर नहीं करता है मेमोरी में। चलिए एक प्रॉब्लम को समझते हैं हम लोग कि एक मान लीजिए मैंने एक एरे बनाया हुआ है। मैं उसमें अपने रोज के कितने पैकेट ऑफ मिल्क सेल होते हैं उस हिसाब से मैंने एक मुझे स्टोर करना है वैल्यू। तो सेल्स फॉर नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ मिल्क, ओके, 5 दिन का मैं स्टोर कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी एरे की साइज होगी 5। तो मैंने एक एरे डिक्लेयर कर लिया 5। अब हालांकि ये मिल्क पैकेट है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप ही होगा, and here these are the values, okay, 247, 56, 429, these are the packets। तो एरे कैसा दिखेगा इसका? एरे कुछ इस तरह से बनेगा लीनियर वे में, एक के बाद फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इसको हम बोलेंगे जीरोथ एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, नाउ लेट्स से एक और प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं कि कंपनी में एक प्रॉफिट स्टोर कर रही हूं मैं, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई किस तरह से एरे स्टोर होगा। ओके, तो अब यहाँ पे दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड जो, या मैं बोलूं जीरोथ रिकॉर्ड, चलिए मैंने यहाँ इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया है, तो ये हुआ एरे इंडेक्स 1, एरे इंडेक्स 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब हर एक इंटीजर साइज है तो 4 बाइट्स मान लीजिए। तो यहाँ जो लोकेशन से स्टार्ट होगा उससे 4 बाइट्स के बाद यहाँ स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट होगी उसके 4 बाइट्स से। इस तरह से आप निकाल सकते हैं एड्रेस। बट मान लीजिए मैं प्रॉफिट वैल्यू स्टोर कर रही हूं मेरे कंपनी का फ्रॉम द ईयर 1932 टू 84। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, आपको क्या करना है, हर एक साल का स्टोर करना है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एरे इंडेक्स को मैं 1932 से स्टार्ट करूं तो मुझे समझ में इजी रहेगा। ठीक है, मतलब मैं अगर एरे बनाती हूँ, नाम है उसका प्रॉफिट, और उसमें मैं यहाँ लिखती हूँ एरे इंडेक्सेस 1932 और वैल्यू लिखा मैंने 1000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा दो पर्पस सॉल्व करेगा, एक तो इंडेक्सिंग के लिए भी काम में आएगा, और दूसरा ये है कि ये मुझे बता रहा है कि कौन से साल का कितना प्रॉफिट है, तो समझने में आसानी होगी। अगर मान लीजिए मैं इसको प्रॉफिट ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1000 करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आपको याद रखना पड़ेगा 0 मतलब 1932। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज, तो इंडेक्स 1 की जगह स्टार्ट करने की जगह मैं यहाँ पे 1932 से स्टार्ट करती हूँ। सो प्रॉफिट ऑफ के क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इन द ईयर के। तो अब मेरे एरे में यहाँ पे जो ऊपर वाला एरे लिया था, यहाँ पे हम लोग लोअर बाउंड, अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स लिए हुए हैं हमने देखा है कि एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे तो लोअर बाउंड 0 होगा, और आप लोअर बाउंड को 1 भी ले सकते हो। बट ये प्रॉफिट वाले केस में आपका एरे इंडेक्स का लोअर बाउंड क्या है, 1932। ठीक है, और अपर बाउंड क्या है, कौन से साल तक स्टोर करना है आपको, 1984। ये जस्ट हमारे कन्वीनियंस के लिए हम ये इंडेक्स बना रहे हैं, 0 भी रख सकते हैं, देन वी हैव टू रिमेंबर 0 स्टैंड्स फॉर 1932, 1 स्टैंड्स फॉर 1933, इस तरह से। हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो अब मुझे अगर लेंथ निकालना है, ठीक है, अब 0 से या 1 से हो तो लेंथ निकालना बड़ा ही आसान है, और हमने फॉर्मूला भी देखा था कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ठीक है, अगर ये एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है तो, और अगर ये एरे इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है तो लेंथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू द अपर बाउंड। बट इस केस में आपको लेंथ निकालना जरूरी है, तो चलिए निकालते हैं। अपर बाउंड मतलब 1984 माइनस 1932 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आपका
लेंथ, तो लेंथ आ रही है कुछ, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको लेंथ मिलेगा 53। तो आपकी एरे की साइज क्या होगी? 53। ठीक है, चलिए, तो अब आपने स्टोर कर लिया। मान लीजिए इंडेक्स वैल्यू आपने 1932 से स्टार्ट किया, तो 1932 की पोजीशन में वैल्यू 247 है, 256 है, इस तरह से अप टिल 1984। यहां तक बड़ा इजी है। तो एरे के एलिमेंट्स क्या है? कंटीजियस और सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन में है। अब अगर मैं आपको बोलती हूं कि मुझे ईयर कुछ भी, ठीक है, 1979 मान लीजिए, मुझे 1979 का प्रॉफिट वैल्यू देखना है, ठीक है, तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, तो बेस एड्रेस क्या होता है? बेस एड्रेस होता है जो फर्स्ट एलिमेंट है, लोअर बाउंड उसका एड्रेस। तो बेस एड्रेस इज द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो अब ये कंटिन्यूअस मेमोरी है, मान लीजिए ये एड्रेस नंबर आपका कुछ भी है, 200 है, ठीक है। अब ये इंटीजर स्टोर किया है, तो 200 के बाद ये यहाँ पे ये 200 है, ओके। तो ये नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 204, ओके, 200, 201, 203, ये हो गए आपके फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे होगा 204, फिर 208, क्योंकि एरे लीनियर है और कंटीजियस है। तो इस तरह से आपको एक के बाद एक एलिमेंट का एड्रेस निकालना बड़ा ही आसान है। उसके अलावा भी आप एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं जिससे आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो लोकेशन ऑफ एरे इज kth एलिमेंट, k मींस एनी एलिमेंट, इज इक्वल्स टू बेस ऑफ a, you should know the base address of a, plus w into k minus lower bound. So what is this w? W is the size of the data type, राइट। सो वर्ड्स, कितने वर्ड्स है? अगर इंटीजर ले रहे हैं, 4 बाइट्स है, शॉर्ट है, 2 बाइट्स है, तो डब्ल्यू बताता है कि आपका इन डेटा टाइप का साइज क्या है। तो अगर मैं ये एग्जांपल प्रॉफिट वाला लू और मान लेती हूँ बेस एड्रेस है 200 और डब्ल्यू इज 4, इंटीजर डेटा टाइप, so location of 1932 will be at 200, location of 1933 will be at 204, इस तरह से। अब मैं रैंडमली आपको बोलती हूँ मुझे ईयर 1965 का प्रॉफिट वैल्यू चाहिए, तो आपको वो बेस एड्रेस कैसे मिलेगा? लोकेशन ऑफ kth एलिमेंट दैट इज 1965 is equals to बेस एड्रेस ऑफ द एरे प्लस डब्ल्यू, दैट वैल्यू जिसका आपको निकालना है, माइनस द लोअर बाउंड। तो बेस एड्रेस हमारा इस केस में क्या है? 200, प्लस डब्ल्यू क्या है? 4, इंटीजर मान के चलते हैं। तो 1965 का निकालना है, माइनस द लोअर बाउंड इज 1932। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एड्रेस मिलेगा 332। तो 1965 वाले इंडेक्स की वैल्यू कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है? 332 में, ठीक है। तो इस तरह से आप बेस एड्रेस को निकाल के इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एरे जो है वो लीनियर कंटीजियस में जा रहा है, तो बस आपको डेटा टाइप की साइज पता होनी चाहिए, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल एरे के बारे में। अभी तक हमने 1 डायमेंशनल एरे मान के चले थे, बट अगर मुझे मल्टीपल डेटा वैल्यू स्टोर करना है तो हम एरे के डायमेंशंस बढ़ा सकते हैं। सो अगले वीडियो पे नजर रखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए चैनल को। थैंक यू।